अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम मोंगोडीबी में अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट करना देखेंगे। हम देखेंगे किस तरह से हम एक सिंगल डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सकते हैं और हम फिर किस तरह से अपने मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर सकते हैं। उस प्रोसेस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि अगर हमारे डॉक्यूमेंट में कोई एरे वैल्यू मौजूद है तो उस एरे वैल्यू में हम किस तरह से कोई नई वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं एरे में, या हम किसी वैल्यू को एरेज में से रिमूव करवा सकते हैं। उस प्रोसेस को कवर करेंगे। तो डिफरेंट ऑपरेटर्स को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जो कि हमारे अपडेट क्यूरी के साथ यहाँ पे मोंगोडीबी में यूज होते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना CMD ओपन कर लेता हूँ। मैं लिखूंगा CMD, अपनी कमांड लाइन पर आऊंगा और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा मोंगो SH। तो मैं अपने मोंगो डीबी शेल पे यहाँ पे मेरा सर्वर स्टार्ट होगा और मैं मोंगो डीबी शेल पे स्विच कर जाऊंगा। कंट्रोल L करूंगा, यहाँ से स्क्रीन क्लियर करूंगा और यहाँ पर मैं अपना नोट पैड ओपन कर लेता हूँ क्योंकि उसमें जाकर मैं अपनी क्यूरीज को लिखता हूँ। क्योंकि यहाँ पे कमांड लाइन पर मैं एंटर प्रेस नहीं कर सकता। अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मैं यहाँ पर फिर स्विच, यहाँ से मैं मेरी जो क्यूरी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो मैं अभी एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता, मैं जस्ट पहले पूरी क्यूरी लिखकर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आके मुझे अब अपडेट का काम करना है। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ शो डीबीज। तो मुझे मेरे डेटाबेस जो हैं उनके नाम यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यूज स्कूल, क्योंकि स्कूल वाला जो डेटाबेस था उसमें हम काम कर रहे थे। तो हम स्कूल में स्विच कर जाएंगे और अब मैं यहाँ पर लिखूंगा शो कलेक्शंस। तो मुझे मेरे स्कूल का जो डेटाबेस है उसमें दो कलेक्शंस नजर आ रही हैं, पर्सनल वाली और स्कूल स्टूडेंट्स की कलेक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ db.students.find। एंटर करूंगा तो मुझे दो ही रिकॉर्ड्स जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ये दो ही रिकॉर्ड पिछली वीडियो में हमने हमारे पास से रह गए थे और हमने इसमें यही दो रिकॉर्ड्स हमारे पास अभी मौजूद हैं। हमारी स्टूडेंट्स वाली कलेक्शन में अगर मैं अपनी यहाँ पे पर्सनल की कलेक्शन को देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास पर्सनल की कलेक्शंस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं हम उसको देख लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ पर्सनल डॉट फाइंड का मेथड, एंटर करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास फिर पर्सनल में जो डाटा है वो ज़्यादा आ रहा है। तो हम इस पर थोड़ी मैनिपुलेशन करते हैं। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है डीबी डॉट, और यहाँ जो अब मैं अपनी कलेक्शन का नाम दूंगा मैं यहाँ पर दूंगा पर्सनल। तो मेरी कलेक्शन का नाम है पर्सनल डॉट, और उसके बाद मुझे यहाँ पर अब अगर सिंगल डॉक्यूमेंट को अपडेट करवाना है तो मैं लिखूंगा अपडेट 1 का मेथड। अगर मुझे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को एक साथ अपडेट करवाना है तो मैं यूज करूंगा अपडेट मैनी के मेथड को। फिलहाल मैं यहाँ पे अपडेट 1 करवा रहा हूँ तो मैं जस्ट एक ही रिकॉर्ड पर को फिलहाल अपडेट करवाऊंगा, इसीलिए मैं अपडेट 1 का मेथड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अपडेट 1, पैरेंथेसिस लगाऊंगा और इसके अंदर आ जाऊंगा। इसके अंदर बेसिकली जब आप अपडेट करवाते हो डाटा तो आपको दो पैरामीटर पास करवाने होते हैं आपके अपडेट 1 या अपडेट मैनी के मेथड में। पहला पैरामीटर होता है आपका फिल्टर का मेथड, यहाँ पर मैं फिलहाल के लिए लिख देता हूँ फिल्टर। और दूसरा जो आपका पैरामीटर होता है उसमें आपको वो रिकॉर्ड पास करवाना होता है जो कि आप अपडेट करने के बाद देना चाहते हो, असाइन करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर इस तरह से लिख दूंगा रिकॉर्ड अपडेटेशन, ये एक ऐसा रिकॉर्ड जो कि आप अपडेट करवाने के बाद, अपडेटेशन के बाद देना चाहते हो कि जब अपडेट हो तो ये वाला रिकॉर्ड आ जाए, पुराना वाला हट जाए। तो वो वाला रिकॉर्ड आ जाता है आपके दूसरे पैरामीटर में। तो आप क्योंकि यहाँ पे मोंगोडीबी पर काम कर रहे हो तो यहाँ पर इस तरह से आपको ऑब्जेक्ट्स पास करवाने पड़ेंगे दोनों पैरामीटर्स में। तो यहाँ पर इस तरह से कुछ होता है कि मैं फिल्टर को अगर हटाऊं तो मैं अगर चाहता हूँ, मैंने क्योंकि अपडेट 1 का मेथड यहाँ यूज़ किया है तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे क्योंकि मैं एक ही रिकॉर्ड अब अपडेट कर सकता हूँ। तो ये जो मेरे पास एक हुजैफा का रिकॉर्ड आ रहा है तो मैं यहाँ से हुजैफा की जो आईडी है इसको यहाँ से पिक करूंगा। मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने का क्या तरीका है, मुझे आईडी को सेलेक्ट करना है और मैं अपने कीबोर्ड में एंटर की को प्रेस करूंगा। एंटर की प्रेस करने के बाद मुझे यहाँ पर कंट्रोल V करके पेस्ट करना है। ये मेरा एक फिल्टर है, मैंने यहाँ पर एक फिल्टर दे दिया। मैंने कहा ये एक आईडी है, इसे आप चेक कर लो और ये इस आईडी पर जाएगा। उसके बाद मुझे अब यहाँ पर अपना वो रिकॉर्ड देना है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो हुजैफा है इसकी जो एज यहाँ पर आ रही है ये आ रही है 24 ईयर्स ओल्ड। मैं चाहता हूँ कि एज यहाँ से इसकी चेंज होकर हो जाए 26 ईयर्स ओल्ड। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक ऑपरेटर को यूज करना पड़ेगा। एक एटॉमिक ऑपरेटर होता है जिसको हम यहाँ पे यूज करते हैं, उसको आप अपडेट ऑपरेटर भी कह सकते हैं, आप एटॉमिक ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑपरेटर का नाम होता है सेट। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा $सेट। मोंगोडीबी में हम ऑपरेटर्स को डॉलर के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी आप ऑपरेटर लिखते हैं तो आपको यहाँ पर डॉलर लगाना पड़ता है। तो मैं लिख रहा हूँ $सेट और कॉलन लगाऊंगा। उसके बाद मैं इसमें एक इसको असाइन करवा रहा हूँ एक वैल्यू, एक ऑब्जेक्ट वैल्यू। और ऑब्जेक्ट के अंदर आकर मुझे अब अपनी फील्ड का नाम देना है जो अपडेट करवानी है। तो मुझे यहाँ पर एज को अपडेट करवाना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एज। और मैं कहूंगा कि इसे अपडेट करने के बाद, क्योंकि इस वक्त 24 है हुजैफा की एज, तो यहाँ पर आप इसे कर दें 26। एज यहाँ से मैंने अपडेट करवाई, मैं इसे यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर आके कंट्रोल L करके मैं कमांड लाइन को क्लियर करूंगा।
और मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूँ, इसे एंटर कर दूंगा अपने कीबोर्ड में, तो मुझे यहाँ पर एक एरर मैसेज थ्रो हो गया है। मुझे यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपने इस स्कीमा पर आपने एक वैलिडेशन अप्लाई की हुई है कि मैक्सिमम जो एज है वो 20 इंसर्ट हो सकती है। तो 20 से ज़्यादा जो एज है वो आप यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये वाली जो हमारी कलेक्शन थी, इस पर कोई वैलिडेशन हमने अप्लाई करवाई हुई थी। और ये रिकॉर्ड जो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर आ रहा था 24 पहले हुजैफा का, वो आई थिंक पहले हमने इंसर्ट करवाया था। तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ किस तरह से वैलिडेशन हमने रिमूव करनी है। ये वाली कलेक्शन पर हमने रिमूव नहीं की, तो हम जल्दी से कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा डीबी डॉट रन कमांड का मेथड, और मैं इसके अंदर आ जाऊंगा। यहाँ पे इसके अंदर आने के बाद यहाँ पे मुझे पास करवाना है कॉल मोड को, तो मैं लिखूंगा कॉल मोड। और कॉल मोड में मुझे अपनी कलेक्शन का नाम बताना है, ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो मैं लिखूंगा पर्सनल, कि जो मेरा पर्सनल वाली कलेक्शन है उस पर कॉल मोड कर दो। और उसके बाद यहाँ पे मैं वैलिडेटर को एम्प्टी करवा दूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा वैलिडेटर, और इस तरह से मैं इसे एम्प्टी पास करवा दूंगा। अब मेरी कमांड रन करने से मेरी मोंगो शेल पर ये जो वैलिडेशन अप्लाई हुई हुई है मेरे पर्सनल वाली कलेक्शन पर, वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। राइट क्लिक करके पेस्ट करूंगा, एंटर करा, ओके वन का मैसेज आ गया। अब मैं अपनी क्यूरी वापस चला लेता हूँ। तो ये वाली मेरी क्यूरी थी अपडेट वन वाली, इसको मैं यहाँ से करता हूँ एंटर। तो मुझे यहाँ पर कुछ इस तरह का मैसेज आ रहा है अपडेट के बाद। मुझे कहा जा रहा है कि आपका मैच काउंट जो था वो 1 था, यानी कि जो आपने फिल्टर प्रोवाइड किया, ये वाला फिल्टर आईडी वाला, ये एक ऐसा रिकॉर्ड इस आईडी का हमें मिला, तो हमने मैच करवा लिया उसे, काउंट 1 आ गया। और मॉडिफाइड काउंट भी यहाँ पे 1 आ रहा है कि एक रिकॉर्ड हमें मिला, यानी कि जो फिल्टर आपने दिया था वो हमने जाकर मैच किया, डेटाबेस कलेक्शन में जाके चेक किया, वो हमें एक मैचिंग हो गई यहाँ पे, तो मैच काउंट दे दिया हमने। और हमने फिर जाके ये जो आपने चेंजेस कही हैं, ये जो एज आपने कहा कि 26 कर दो, हमने वो जाकर फिर मॉडिफिकेशन भी कर दी। तो मॉडिफाइड काउंट भी आपके पास यहाँ पे 1 आ रहा है। कंट्रोल एल करके क्रॉस चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डीबी डॉट पर्सनल डॉट फाइंड, एंटर करूंगा। तो यहाँ पे हुजैफा की जो अब एज आ रही है आपके पास, वो 26 ईयर्स ओल्ड आ रही है। तो इस तरह से आप एक सिंगल डॉक्यूमेंट को आप अपडेट करवा सकते हो। मैं अगर किसी डिफरेंट डॉक्यूमेंट पर कोई मजीद कुछ मैनिपुलेशन या चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर जैसे अब ये हसन आ रहा है, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इसका मैं नाम यहाँ से चेंज करवा दूँ। मैं इसका नाम यहाँ से चेंज करवा के यहाँ पर शिराज कर दूँ फॉर एग्जाम्पल। तो मैं यहाँ से इस आईडी को कॉपी करूंगा, मैं यहाँ से हसन की जो आईडी है इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर करता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद मैं ये वैलिडेशन वाला हटा लेता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं आईडी की जगह पर आईडी को यहाँ पर सेलेक्ट करके पेस्ट कर लेता हूँ। अब हसन की आईडी आ गई यहाँ पे, और सेट ऑपरेटर इसी तरह लगा रहेगा। मुझे अब यहाँ पे फील्ड का नाम बताना है, तो यहाँ पे मैं हसन का नाम चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम। मैं यहाँ लिखूंगा नेम, कि अब नेम आप चेंज करके हसन से यहाँ पर आप यहाँ पे शिराज कर दो। और आप क्या करवाओ, आप हसन की एज भी चेंज कर लो। हसन की एज यहाँ पर आ रही है 27, आप इसकी एज कम कर दो। यहाँ पे इसकी आप एज कर दो यहाँ पे 24 ईयर्स ओल्ड। ये 24 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। इसे मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, और मैं कंट्रोल एल करूंगा, स्क्रीन क्लियर करूंगा, यहाँ पे आके पेस्ट करूंगा, एंटर प्रेस करता हूँ। मुझे यहाँ पर अगेन सेम मैसेज शो हो गया, मैच काउंट 1, मॉडिफाइड काउंट 1, इट मीन्स की अपडेटेशन हो गई है। कंट्रोल एल करके स्क्रीन क्लियर करूंगा। अब मैं फाइंड करवा रहा हूँ, तो अब मुझे यहाँ पे हसन की जगह शिराज नजर आ रहा है, और एज यहाँ पे 24 अपडेट होकर आ गई। तो आप ने यहाँ पर क्या किया, आपने एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपडेट करवाया, उस एक डॉक्यूमेंट में आप मल्टीपल फील्ड्स को फिर आप अपडेट करवा सकते हो। ठीक है, बस यहाँ पे अपडेट वन यूज होता है एक डॉक्यूमेंट के लिए। इसका मतलब होता है कि एक डॉक्यूमेंट अपडेट करवाओ, इसका उस डॉक्यूमेंट के अंदर की फील्ड से ताल्लुक नहीं है कि आप अगर ये समझें कि सर एक ही फील्ड यहाँ पे अपडेट हो सकती है, नहीं, फील्ड मल्टीपल हो सकती हैं। जस्ट डॉक्यूमेंट एक अपडेट होगा अपडेट वन से। अब अगर मुझे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में एक सिमिलैरिटी है कोई, और मैं चाहता हूँ कि वो सिमिलैरिटी वाले डॉक्यूमेंट्स यहाँ से अपडेट हो जाए, तो जैसे कि यहाँ पर आपको इस कलेक्शन में यहाँ पे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स नजर आ रहे हैं जिसमें मैंने एक मेरिट की फील्ड ली हुई है, और मैंने उनको यहाँ पे बुलियन वैल्यू पास करवाई हुई है। एक कुछ जगह पे मैंने ट्रू पास करवाई हुई है, कुछ जगह पे मैंने फॉल्स पास करवाई हुई है। तो मैं अगर इसको चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जहां जहां ट्रू आ रहा है मेरे पास मेरिट स्टेटस, वो यहाँ से फॉल्स हो जाए। तो उसके लिए, क्योंकि अब मल्टीपल जगह पर चेंजेस करनी है, तो मुझे यूज करना पड़ेगा अपडेट मैनी का मेथड। किस तरह से यूज करेंगे, बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ के लिखूंगा डीबी डॉट पर्सनल डॉट, और यहाँ जो अब मैं मेथड यूज करूंगा वो होगा अपडेट मैनी का मेथड। यहाँ लिखूंगा अपडेट मैनी, और इसके बाद यहाँ पर आकर मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। यहाँ आकर मुझे अब पहले पैरामीटर में अगेन फिल्टर पास करना है, और दूसरे पैरामीटर में मुझे वो रिकॉर्ड पास करना है जो फिर अब चेंजेस करनी है ना। तो यहाँ पे फिल्टर में अब मैं क्योंकि मल्टीपल पर ये काम करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल पर काम हो, तो फिल्टर अब आईडी तो दूंगा नहीं, क्योंकि मैं उन उन डॉक्यूमेंट्स को टारगेट करना चाहता हूँ जहां जहां मेरिट स्टेटस जो है वो ट्रू है। तो मैं यहाँ पर इस मेरिट वाले पार्ट को उठा लूंगा। मैं यहाँ से इसको पूरे मेरिट को ट्रू को करूंगा सेलेक्ट, और कॉपी कर लूंगा एंटर की प्रेस करके, कंट्रोल वी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा। मैंने कहा कि आप अपडेट मैनी कर दो, यानी कि मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर दो जहां पे मेरिट क्या आ रही है, ट्रू आ रही है।
और उसे फिर आप चेंज कर दो। तो डॉलर सेट का यहाँ पे ऑपरेटर यूज करूंगा सेट करने के लिए, और इसके अंदर आके एक ऑब्जेक्ट स्टोर करवा दूंगा। ऑब्जेक्ट में मैं फील्ड का नाम बता सकता हूँ, तो मैं कहूंगा कि मेरिट को अब आप ट्रांसफॉर्म कर दो ट्रू से यहाँ पे फॉल्स कर दो। इसे करता हूँ कॉपी, कंट्रोल एल करके स्क्रीन क्लियर करूंगा, राइट क्लिक करके पेस्ट करूंगा, एंटर करूंगा जैसे ही, तो मुझे यहाँ पर एक मैसेज शो हो गया कि यहाँ पर मैच काउंट 1 और मॉडिफाइड काउंट 1 के उसको सिर्फ मेरिट वाला ट्रू एक ही मिला इसमें मैच्ड, और उसने उसका मॉडिफाई कर दिया वो काउंट फॉल्स में, उसको कन्वर्ट करवा दिया। हम जाके चेक कर लेते हैं, फाइंड करवाऊंगा। तो अब आपको यहाँ पर कोई भी यहाँ पे ट्रू वाला नजर नहीं आ रहा, सिर्फ आपको सारे जो नजर आ रहे हैं वो आपको अब फॉल्स वाली वैल्यू सारी, यहाँ पर फॉल्स स्टेटस वाले मेरिट मेरिट जो स्टेटसेस हैं वो सारे आपको अब यहाँ पे नजर आ रहे हैं। मैं कंट्रोल एल कर देता हूँ, अब मैं इसको चेंज थोड़ा सा कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि जहां जहां पे फॉल्स हैं, क्योंकि जैसे एक ही रिकॉर्ड था तो प्रॉपर समझ नहीं पाए हम, मैं कह रहा हूँ जहां जहां फॉल्स है मेरिट स्टेटस वहां वहां पे आप ट्रू करवा दो। अब अगर मैं इसे कॉपी करूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं कंट्रोल एल यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे पेस्ट कर दूं और एंटर करूं, तो अब मुझे मैसेज शो हो रहा है कि मैच्ड काउंट 4, मॉडिफाइड काउंट 4, कि अब उसको ऐसे चार ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले मेरी पर्सनल वाली कलेक्शन में जहां जहां पर मेरिट स्टेटस जो था वो फॉल्स था। उसने उन चारों को जाके मॉडिफाई किया और उसको ट्रू में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर हम देखें फाइंड करके, तो अब आपको जहां जहां मेरिट फील्ड नजर आएगी वहां वहां आपको ट्रू नजर आ रहा है। तो आपने अपडेट वन का मेथड देखा और आपने अपडेट मैनी का मेथड भी अभी यहाँ पर देख लिया। इसके अलावा कुछ और ऑपरेटर्स होते हैं, जिस तरह अभी हमने ये वाला ऑपरेटर देखा सेट ऑपरेटर, इसके अलावा भी हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, एटॉमिक ऑपरेटर जिनको हम बोलते हैं। तो उनको एक एक करके हम यूज कर लेते हैं। हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, हमारे पास यहाँ पर अनसेट का ऑपरेटर है, रीनेम ऑपरेटर है, इनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई भी मेथड यूज कर सकता हूँ अपडेट वन या अपडेट मैनी, इनको इंप्लीमेंट करने के लिए। मैं फिलहाल के लिए अपडेट वन को यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से ऐसे ही कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ लाके मैं पेस्ट करूंगा। यहाँ से मैं ये फिल्टर हटा लेता हूँ फिलहाल, क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, और मैं यहाँ से इस पैरामीटर को भी अंदर से डाटा हटा देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं अब चाहता हूँ कि मुझे अब यूज करना है इंक्रीमेंट ऑपरेटर को। इंक्रीमेंट ऑपरेटर मैं बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होता है जस्ट आपकी जो न्यूमेरिक फील्ड्स होती हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज जो होती हैं उन पर अप्लाई होता है। जैसे कि मेरी यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू है ये एज, तो इस एज पर मैं अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर ये वेट आ रहा है मेरे पास फ्लोट डबल वैल्यू है, इस पर भी मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ। तो आप या तो इंट वैल्यू पर अप्लाई कर सकते हो या आप डबल वैल्यू पर अप्लाई कर सकते हो। मैं फिलहाल एज पर कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो अहमद नजर आ रहा है इसकी एज में मैं 2 का इंक्रीमेंट कर दूं। तो वो मैं किस तरह से कर सकता हूँ कि मुझे यहाँ पर अहमद की एक तो आईडी देनी पड़ेगी, तो मैं इस आईडी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर कर लेता हूँ, और आईडी को मैं पास करवा लेता हूँ अपने फिल्टर में। उसके बाद मुझे इंक्रीमेंट ऑपरेटर के थ्रू इस एज में 2 का इंक्रीमेंट करवाना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉलर, क्योंकि ये एक ऑपरेटर है तो इसलिए डॉलर सिंबल लगेगा, मैंने बताया। उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है INC। INC यूज होता है यहाँ पे इंक्रीमेंट के लिए, कॉलन लगाऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा, और ऑब्जेक्ट के अंदर आकर मैं कॉलम का नाम लिखूंगा एज, और कॉलन लगा के यहाँ पर मुझे अब जितने का इंक्रीमेंट करवाना है वो पास करवा दूंगा। तो मैं 2 का चाहता हूँ तो मैं जस्ट यहाँ पे दे दूंगा 2। मैंने क्या कहा, मैंने कहा db.personal.update1 कि पर्सनल वाली कलेक्शन में से एक रिकॉर्ड है उसे अपडेट करवा लो। और फिर मैंने पहले पैरामीटर पे फिल्टर दे दिया कि ये वाली आईडी है, यहाँ पर जाके चेंजेस करनी है। चेंज क्या करना है, इंक्रीमेंट करवाना है इस आईडी पर मौजूद एज के अंदर 2 का। इसे मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, और मैं कंट्रोल एल करके स्क्रीन क्लियर करूंगा, राइट क्लिक करके पेस्ट करूंगा, एंटर किया मैंने। मॉडिफाइड काउंट 1 का मुझे मैसेज शो हो गया, कंट्रोल एल करता हूँ, फाइंड करवा लेता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पर अहमद के रिकॉर्ड में किया था आई थिंक, तो मेरे पास यहाँ पे इंक्रीमेंट होकर डाटा आ रहा है प्रॉपरली। अगर मैं यहाँ पर आईडी देखूँ इसकी अहमद की, तो यहाँ पे 73BF9, तो यही वाली आ रही है। तो इसमें मैंने यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट करवाया तो यहाँ पे 24 हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे वेट को भी यूज कर सकता हूँ, मैंने बताया कि डबल वैल्यू पर भी कर सकते हैं। तो मैं ये वाली एक आईडी है इसे करता हूँ कॉपी, हुजैफा वाली। इस आईडी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कंट्रोल V करके इसे पेस्ट करूंगा। यहाँ पे मैं फिर अब एज की जगह पे वेट की फील्ड पास करवा रहा हूँ, और मैं 2 का इंक्रीमेंट इस पर करता हूँ, या मैं यहाँ पर 3 का कर लेता हूँ। चलो ठीक है, ये एक हुजैफा है, इसमें यहाँ पे वेट 60 पॉइंट कुछ आ रहा है, मैं इसको यहाँ से अब इसमें इंक्रीमेंट करवा रहा हूँ, कंट्रोल C करूंगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं कंट्रोल L कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करूंगा, एंटर करूंगा। अगेन मुझे मैसेज शो हुआ मॉडिफाई काउंट का। तो यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो हुजैफा में अब 60 पॉइंट कुछ वेट आ रहा था, अब 63 पॉइंट हो चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट करवा लिया है। इसी तरह अगर आपको डिक्रीमेंट करवाना हो तो आप यहाँ पे -3 लगा देंगे, तो ये आपकी वैल्यू फिर इसमें से डिक्रीज हो जाएगी। इसे मैं अगेन कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ तो राइट क्लिक करके पेस्ट करूंगा, एंटर कर रहा हूँ, फाइंड।
तो यहाँ पे वापस 60 पर वेट जा चुका है। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर आता है, एटॉमिक ऑपरेटर, जो है यहाँ पे अनसेट का काम कर रहा होता है। तो उसको भी देख लेते हैं। मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, इसे नीचे आ जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पे कुछ इस तरह से ये वर्क करता है कि अगर आपने किसी फील्ड को रिमूव करवाना है अपनी कलेक्शन में से, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फाइंड करवाऊँ, तो मैं यहाँ पे किसी फील्ड को रिमूव भी करवा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक फील्ड आ रही है, किड की फील्ड यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पर भी आ रही है, और नीचे भी आ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा पहला वाला रिकॉर्ड है, ये वाला अहमद वाला, इसमें से ये जो किड की फील्ड है ये यहाँ से रिमूव हो जाए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर यूज करना है अनसेट के ऑपरेटर को यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा db.personal.update1, ये सारा सेम रहेगा। उसके बाद मैं ये दोनों जो मेरे पैरामीटर्स हैं इनको मैं पहले तो खाली कर लेता हूँ, इसे भी रिमूव करता हूँ। और ये जो नीचे आ रहा है इसे भी मैं यहाँ से रिमूव करवा देता हूँ। इसके अंदर आकर मुझे अब फिल्टर पास करना है। तो मैं ये अहमद वाला जो रिकॉर्ड है, मेरा अहमद वाला जो डॉक्यूमेंट है, इसमें से किड वाली फील्ड को रिमूव करना चाहता हूँ। तो मैं अहमद की आईडी को यहाँ पे कर लूंगा कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ आकर मुझे अब यूज करना है अनसेट ऑपरेटर को, तो मैं लगाऊंगा डॉलर सेट का ऑपरेटर। और इसके अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा। यहाँ पे मुझे अब उस फील्ड का नाम देना है जो फील्ड मुझे यहाँ से रिमूव करनी है। तो मुझे किड की फील्ड रिमूव करनी है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ किड, कॉलन लगाऊंगा, और उसके बाद मैं इसमें एक एम्प्टी कोटेशंस पास करवा दूंगा। सिंगल या डबल कोट्स आप पास यहाँ पे करवा सकते हो। मैं यहाँ से करूंगा कॉपी, और अब यहाँ लाके अगर मैं अपनी कमांड लाइन पे अपने मोंगो शेल पे से पेस्ट करूँ, एंटर करूँ, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि मैच काउंट 1 और मॉडिफाइड काउंट 1। तो इसने चेंजेस तो अप्लाई कर दिए, इसको एक मैच मिल रहा था इस आईडी का, इसने वहाँ पे जाके चेंजेस कर दिए। हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, कंट्रोल एल करूंगा, जाके फाइंड करवाऊंगा, तो यहाँ पे आपको अहमद के रिकॉर्ड में यहाँ पे किड वाला ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि आप अपने डॉक्यूमेंट में जहां जहां किड की फील्ड है, अभी तो हमने एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को टारगेट करके अप्लाई करवाया ना, अगर आप चाहते हो कि जहां जहां आपके डॉक्यूमेंट में, आपकी इस पूरी कलेक्शन में जहां जहां जिस जिस डॉक्यूमेंट में किड वाली फील्ड आ रही है, आप उसे रिमूव कर देना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। बहुत ज्यादा सिंपल है। उसके लिए जस्ट आपको, क्योंकि मल्टीपल चेंजेस होंगी, तो आपको यहाँ पे अपडेट मैनी का मेथड यूज करना है। और आईडी, क्योंकि यहाँ पे एक फिल्टर था, तो आप यहाँ पे फिर फिल्टर को रिमूव कर दोगे। फिल्टर आप बस इस तरह से एम्प्टी एरे पास करवाओगे, और फिर आप यहाँ पे इसको यूज कर लोगे। तो मैं यहाँ से इसे करता हूँ कॉपी, और यहाँ आकर कंट्रोल एल करूंगा, राइट क्लिक करके पेस्ट एंटर करूंगा। तो मुझे इसने अब कहा कि इसे टोटल ऐसा 5 काउंट मिले, यानी कि टोटल 5 डॉक्यूमेंट्स मिले इस कलेक्शन में। इससे चेंजेस 3 जगह पे जाकर करी, क्योंकि 2 ऐसे थे जिनमें से एक में से मैं रिमूव कर चुका हूँ, और एक में मेरी ये फील्ड थी ही नहीं। तो कंट्रोल एल करता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अब किसी भी आपके डॉक्यूमेंट में आपको ये वाली फील्ड नजर नहीं आ रही। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है रीनेम ऑपरेटर। रीनेम ऑपरेटर क्या करता है कि ये अगर आपको किसी फील्ड का नाम चेंज करना है, तो वो आप कर सकते हैं, आप उसके नाम को रीनेम कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक फील्ड आ रही है एज की फील्ड, अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं इसे चेंज करके स्टूडेंट एज कर दूं, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर रीनेम ऑपरेटर को यूज करूंगा। बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ लिखूंगा db.personal. और फिलहाल के लिए मैं जस्ट एक ही रिकॉर्ड को करवाना चाहता हूँ, तो मैं इसकी आईडी को उठाना है ना, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा update1 के मेथड। और मैं यहाँ पे पहला पैरामीटर दूंगा, और यहाँ पे मैं दूसरा पैरामीटर दूंगा। इसमें मुझे फिल्टर देना है। फिल्टर में मेरी आईडी आएगी। मैं नेम के थ्रू भी करवा सकता हूँ, लेकिन आईडी के थ्रू बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप करवाएं। मैं एंटर करके इसे कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद मुझे यहाँ पे दूसरे पैरामीटर में यहाँ पे पास करवाना है अब उस रेफरेंस को ना। तो यहाँ पे यूज करूंगा मैं डॉलर रीनेम के ऑपरेटर को, कॉलन लगाऊंगा, इस तरह से एक ऑपरेटर पास करवाऊंगा, एक ऑब्जेक्ट पास करवाऊंगा। और उसके अंदर आकर यहाँ पे मुझे अब पहले तो अपनी पुरानी फील्ड का नाम देना है ना। तो मेरी पुरानी फील्ड क्या है, एज के नाम की है। और उसके अंदर फिर मैं अब अपनी अपडेटेड फील्ड का नाम दूंगा, जो मुझे अब अपडेट करवा के अब लेकर आनी है। तो मेरी जो नई फील्ड होगी उसका नाम होगा स्टूडेंट एज। स्टूडेंट एज। तो मैंने कहा कि एक रिकॉर्ड को आप अपडेट करवाओ पर्सनल वाली मेरी कलेक्शन में, और उसमें इस फिल्टर की बेस पर जहां ये फिल्टर मिले, ये आईडी मिल जाए, वहां जाओ और आप रीनेम करो एज की फील्ड को, चेंज करके बना दो स्टूडेंट एज। मैं इसे यहाँ पे करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। एंटर किया मैंने, तो इसने यहाँ पर चेंजेस अप्लाई कर दिए हैं। मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं, तो आपके पास यहाँ पर चेंजेस जो है वो, अगर मैं दिखा सकूं, तो मैंने जो रिकॉर्ड को यहाँ से पिक किया था, वहां पर जाके ये आ गया मेरे पास। ये जो अहमद का रिकॉर्ड है, यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट एज हो गई है, फील्ड चेंज होकर एज से यहाँ पे स्टूडेंट एज हो गई है। बाकी जगहों पर अभी भी एज आ रहा है, यहाँ भी एज आ रहा है, यहाँ पर भी एज आ रहा है, और यहाँ पर भी एज ही आ रहा है। अगर आप सब पर अप्लाई करवाना चाहते हो, हर जगह के आपके जहां जहां डॉक्यूमेंट, जहां जहां आपकी कलेक्शन में जिस जिस डॉक्यूमेंट में एज आ रहा है, और तो आप उसको स्टूडेंट एज करना चाहते हो, तो यहाँ आप यूज करोगे अपडेट मैनी के मेथड को, क्योंकि मल्टीपल चेंजेस करनी है। और इसके अंदर आके यहाँ पे आप फिर
एम्प्टी करली ब्रेसेस बना दोगे, एम्प्टी यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करवा दोगे, तो आप मल्टीपल जगह पर आपकी चेंजेस हो जाएंगी। मैं आपसे इसे कॉपी करता हूँ, राइट क्लिक कंट्रोल L, और मैंने यहाँ पे अब इसे अप्लाई करवाया, तो इसने कहा टोटल 5 काउंट मैंने 4 जगह मॉडिफिकेशन कर दी है। अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर हर जगह अब आपको स्टूडेंट एज की फील्ड नजर आ रही है, एज वहां से हट गया है और वहां पे रीनेम हो चुका है स्टूडेंट एज में ये पूरा पार्ट। ठीक है, तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो अभी आपने देखा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है करंट डेट का ऑप्शन। अब ये एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट ये भी ऑपरेटर है, करंट डेट का ऑपरेटर। तो इसको अगर मैं कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करूं, अभी तो हमारे पास ये डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आ रहा है इस हमारे इस वाली ये वाली कलेक्शन में, पर्सनल वाली कलेक्शन में। इसमें हमने ऑलरेडी इंसर्ट किया हुआ है, तो इसमें हम नहीं करते। हम जो है वो अपनी स्टूडेंट्स वाली जो कलेक्शन है उसमें जाते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास आई थिंक नहीं है ना। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ db.students डॉट फाइंड का मेथड एंटर करूंगा, तो यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कोई डेट का यहाँ पे कॉलम नहीं आ रहा, कोई फील्ड नहीं आ रही डेट की। ये दो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं जस्ट सेम ही, मैंने यहाँ पर इंसर्ट किए कर दिए थे, आईडीज यहाँ डिफरेंट है जस्ट। तो इनमें मैं यहाँ पे करंट डेट वाले अपने ऑपरेटर को यूज करता हूँ। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा डीबी। मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा डीबी डॉट, और यहाँ पे अब जो मेरी कलेक्शन है वो है स्टूडेंट्स, तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स डॉट। और यहाँ पर अब मैं लिख लेता हूँ अपडेट मैनी का मेथड, क्योंकि मैं मल्टीपल जगह पर फील्ड पे काम करूंगा। तो अपडेट मैनी का मेथड, और इसके अंदर आके अगेन दो पैरामीटर आएंगे, पहले पैरामीटर और यहाँ पर आ जाएगा दूसरा पैरामीटर। बीच में आप यहाँ पे कॉमा सेपरेटर पास करवा दो ताकि ये दोनों यहाँ से सेपरेट हो जाए ना, तो कॉमा सेपरेटर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर मैं अब एक कंडीशन दे रहा हूँ। मैं क्या कंडीशन दे रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स के अंदर ये दो आ रहे हैं रिकॉर्ड्स, और इत्तेफाक से दोनों में जो नेम आ रहा है वो अली ही आ रहा है। तो मैं यहाँ से क्या करवाता हूँ, मैं यहाँ से फिल्टर में ये दे देता हूँ, क्योंकि अपडेट में नहीं है तो मैं हर जगह चाह रहा हूँ। तो मैं ये भी दे सकता हूँ, या फिर मैं इसको यहाँ पे एम्प्टी भी छोड़ सकता हूँ, ये मेरे ऊपर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एम्प्टी ही फिलहाल चलो छोड़ देता हूँ। गुड प्रैक्टिस है कि हम एम्प्टी इन्हें छोड़ दें, क्योंकि हर जगह अप्लाई करवाना है, क्योंकि वहाँ पे भी नेम की आईडीज तो डिफरेंट है। तो यहाँ पर मैं अब लगाता हूँ डॉलर, और यहाँ आने के बाद मैं अब ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, ऑपरेटर का नाम है करंट डेट ऑपरेटर। ये क्या करवाएगा, मैंने इसे कहा करंट डेट, और उसके बाद मैं एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा। ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे मैं कोटेशंस लगाकर यहाँ पे एक फील्ड का नाम दे रहा हूँ, लास्ट मॉडिफाइड के नाम की फील्ड। अब ये फील्ड क्या करेगी मैं भी बताता हूँ। कॉलन लगा के इसे मैं ट्रू करवा रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने इसे कहा कि आप स्टूडेंट्स वाली कलेक्शन में जाओ, वहां जाके अपडेट करवाओ मैनी रिकॉर्ड्स को। एम्प्टी करली ब्रेसेस दे दिए, फिल्टर कोई पास नहीं करवाया, इट मीन्स कि अपडेटेशन करवानी है पूरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर। और करंट डेट के नाम का यहाँ पे ऑपरेटर यूज किया, उसके अंदर लास्ट मॉडिफाइड मैंने कहा ये मेरी एक फील्ड का नाम है। तो होगा ये कि अगर तो वहां पर आपकी कलेक्शन में कोई फील्ड होगी लास्ट मॉडिफाइड के नाम की, और उसमें डेट पुरानी डली हुई होगी, तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन हो जाएगी। और क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रू पास करवाया है, तो वो पुरानी डेट को चेंज करके अभी वाली नई डेट अप्लाई कर देगा उस पर। लेकिन अगर इस नाम की कोई फील्ड बनी हुई नहीं होगी, तो एक नई फील्ड बना दी जाएगी, और उस फील्ड में अभी वाली जो डेट होगी, ये टाइम होगा, उसको इंसर्ट कर दिया जाएगा। कैसे, अगर मैं यहाँ पे करके दिखाऊं, मैं इसे यहाँ पे करता हूँ कॉपी, और मैं यहाँ पर कंट्रोल करके इसे क्लियर करूंगा, राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल गया मैच काउंट टू मॉडिफाइड काउंट टू के, दो ही उसके रिकॉर्ड मिले, और दोनों में उसने जाके मॉडिफिकेशन कर दी। यहाँ पे चेक करते हैं फाइंड, तो यहाँ पर एक फील्ड ऐड हो चुकी है लास्ट मॉडिफाइड के नाम की फील्ड, और इसके अंदर आपका यहाँ पे आज की डेट भी आ गई है, आपके आज की डेट भी आ गई है, और यूटीसी टाइम भी आपका यहाँ पर आ गया है। अब ये डेट भी यूटीसी के अकॉर्डिंग आई हुई है कि वहां पर अभी 9:31 हो रहे हैं, और यहाँ पे डेट भी एक दिन पहले की आ रही है, क्योंकि 12 भी वहां नहीं बजे हैं यूटीसी टाइम के अकॉर्डिंगली। तो यूटीसी टाइम आप यहाँ पर कैच कर सकते हो। तो इस पूरे प्रोसेस को आप पर्सनल वाली जो हमारी करेक्शन है उस पर भी हम कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर जस्ट आके लिखूंगा स्टूडेंट्स की जगह पे, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पर्सनल, पर्सनल, और मैं इसे यहाँ से करता हूँ कॉपी, और कंट्रोल एल करूंगा यहाँ पे, एंटर की यहाँ पे पेस्ट किया, तो मुझे यहाँ पे पर्सनल पर भी इसने अप्लाई कर दिया इसे। इसने कहा मैच काउंट टू और मॉडिफाइड काउंट टू। अच्छा, मैंने दोबारा से स्टूडेंट्स को कर लिया, मैं इसे यहाँ पे कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे चलाता हूँ। अब चलाता हूँ, तो अब मुझे मैच काउंट 5 मिल गया और मॉडिफाइड काउंट 5, क्योंकि मुझे 5 मेरे वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे। कंट्रोल एल करता हूँ, यहाँ पे आके मैं चेक कर लेता हूँ। तो मैंने अगेन कंट्रोल एल में यहाँ लिखता हूँ db.personal डॉट फाइंड का मेथड, एंटर। तो मेरे पास यहाँ पे लास्ट मॉडिफाइड की एक फील्ड यहाँ पर भी इंसर्ट हो गई है, जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट्स थे उनमें, और उनमें भी अभी यूटीसी टाइम मेरे पास आ गया है, और यूटीसी डेट भी मेरे पास आ गई है, जो यूटीसी टाइम के अकॉर्डिंग डेट थी वो भी मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। इसके अलावा मेरे इन डॉक्यूमेंट्स में कुछ एरेज भी मैंने स्टोर करवाए थे, जैसे हॉबीज का मैंने एक एरे था जो स्टोर करवाया हुआ था यहाँ पे। हम
एरेस के साथ भी डिफरेंट ऑपरेटर्स आते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे इस वीडियो का लास्ट पार्ट है, जो कि हमारी इस वीडियो का लास्ट आज का भी का टॉपिक है। तो उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ा सा लाइंस बना लेता हूँ, नीचे आ जाता हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है हमारा। तो अब मैं एरेस के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस किस तरह परफॉर्म कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ एक वैल्यू आ रही है हुजैफा के रिकॉर्ड में, हॉबीज की फील्ड है, और उसमें मैंने यहाँ पर एरे में स्टोर करवाई हुई है उसकी हॉबीज हुजैफा की। जैसे मैंने म्यूजिक दिया हुआ है, मैंने ट्रैवल दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे एक नई वैल्यू ऐड करवाना चाहता हूँ, इस एरे में एक नया इंसर्शन करवाना चाहता हूँ, वो मैं किस तरह से करवाऊंगा। इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा डीबी डॉट, और यहाँ मेरी अब कलेक्शन का नाम आएगा। तो कलेक्शन का नाम क्या है, मेरी पर्सनल डॉट, और इसके अंदर आकर मैं अब लिखूंगा अपडेट वन का मेथड, क्योंकि जस्ट मैं एक ही रिकॉर्ड में जाके चेंज करूंगा। तो अगेन दो पैरामीटर आ जाएंगे, क्योंकि पहले में फिल्टर आएगा और दूसरे में मेरी यहाँ पे चेंजेस आएंगी ना जो मैं करूंगा। तो फिल्टर में मैं यहाँ पर, ये हुजैफा का रिकॉर्ड है तो मैं यहाँ पे इसकी आईडी को उठा लेता हूँ हुजैफा की, एंटर करके कॉपी करूंगा और फिल्टर में जाके पास करवा दूंगा। उसके बाद मुझे एरे की में चेंजेस करनी है ना, तो मैं यहाँ पर अब इसमें कोई वैल्यू मुझे ऐड अप करवानी है। एक नई वैल्यू पहले मैं ऐड करना सिखाऊंगा, उसके बाद मैं रिमूव करवाना, और फिर मैं एक यूनिक, हमारे पास एक ऑपरेटर होता है ऐड टू सेट के नाम का, उसको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लगाऊंगा डॉलर पुश। पुश का ऑपरेटर क्या करता है, ये पुश करवाता है एरे में वैल्यू को, यानी कि इंसर्ट करवाता है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़े हो तो हम वहाँ पे पुश का मेथड को, पुश पॉप इन मेथड्स को हम यहाँ वहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट्स वही हैं, बस यहाँ पे इन्हें हम ऑपरेटर बोलते हैं और लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है मोंगोडीबी में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉलर पुश कॉलन, और उसके बाद मैं यहाँ पे लगा लूंगा कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस मेरे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अंदर आकर मैं यहाँ पे अब उस फील्ड का नाम बताऊंगा जिस फील्ड में मुझे पुश करवाना है, यानी कि ऐड करवानी है कोई वैल्यू। तो मुझे हॉबीज में ऐड करवानी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हॉबीज, कॉलन लगाऊंगा। कॉलन के अंदर मुझे अब यहाँ पे कोटेशंस के अंदर पास करनी है वैल्यू जो ऐड करनी है। तो मुझे म्यूजिक है, ट्रैवल है, मैं तीसरी वैल्यू जो दे रहा हूँ वो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे प्रोग्रामिंग। कंट्रोल सी से इसे मैं यहाँ पे करूंगा कॉपी, यहाँ पे कंट्रोल एल करके मैं स्क्रीन को कर दूंगा क्लियर, राइट क्लिक करूंगा पेस्ट, तो मेरे पास यहाँ पे चेंजेस का मुझे मैसेज शो हो गया। फाइंड वापस करवाता हूँ, तो हुजैफा के रिकॉर्ड में अब आपको प्रोग्रामिंग नजर आ रहा है। तो एक एरे में एक और वैल्यू पुश हो चुकी है, एड अप हो चुकी है। अगर मैं यहाँ से किसी कोई वैल्यू यहाँ पे डिलीट कर देना चाहता हूँ, रिमूव करना चाहता हूँ इसी में से, जैसे कि यहाँ पे म्यूजिक आ रहा है, ट्रैवल आ रहा है, प्रोग्रामिंग, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा पॉप ऑपरेटर को। मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी, पेस्ट करूंगा, और यहाँ पर आने के बाद पुश के बाद मुझे जस्ट यहाँ पे कर देना है पॉप, और यहाँ पे हॉबीज के बाद मुझे अब यहाँ पे इस प्रोग्रामिंग को यहाँ से रिमूव करना है। यहाँ पे अब मैं दो वैल्यूज पास करवा सकता हूँ। मैं -1 अगर पास करवाता हूँ तो मेरी जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो रिमूव हो जाएगी, यानी कि जो पहली वैल्यू आ रही है म्यूजिक जो कि 0 इंडेक्स पर है वो रिमूव होगी। और अगर मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ तो वो मेरी फिर लास्ट में से वैल्यू जो कि प्रोग्रामिंग आ रही है, जो कि 2 इंडेक्स पर है, वो रिमूव हो जाएगी। तो पहले म्यूजिक को करते हैं, मैं यहाँ पर लिखूंगा -1। अब मैं इसे यहाँ पे करता हूँ कॉपी, और कंट्रोल एल करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा। मॉडिफाइड काउंट का मुझे मैसेज मिल गया, फाइंड करवाऊंगा तो मेरे पास से यहाँ पे जो पहली वैल्यू थी म्यूजिक वाली, आप वो देखो अब यहाँ से रिमूव हो चुकी है, मुझे ट्रैवल और प्रोग्रामिंग जस्ट नजर आ रहा है। अगर मैं लास्ट वैल्यू को करवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे -1 के बजाय जस्ट 1 लिख दूंगा। तो मैं इसी को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे -1 के बजाय मैं 1 कर देता हूँ। अब मैं इसे कॉपी करूंगा, तो अब मेरी प्रोग्रामिंग रिमूव होनी चाहिए। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूँ, एंटर। और अब अगर मैं दिखाऊं तो अब यहाँ से प्रोग्रामिंग भी जा चुका है, तो जस्ट ट्रैवल मुझे अब यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये भी हम कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक और, हमारे पास ऑपरेटर होता है, वो होता है हमारे पास यहाँ पे ऐड टू सेट का ऑपरेटर। ऐड टू सेट का ऑपरेटर क्या करता है, वो हमें एक डिस्टिंक्ट वैल्यू देता है, यानी कि एक यूनिक वैल्यू अगर हम पास करवाएंगे उस ऑपरेटर में, वो ही पुश होगी एरे में, अगर तो वो वैल्यू ऑलरेडी एरे में एग्जिस्ट पहले नहीं कर रही। अगर तो कर रही है एग्जिस्ट तो वो फिर इंसर्ट नहीं हो पाएगी उसमें। जैसे कि अब यहाँ पर मैं अगर दिखाऊं, अगर मैं दिखा सकूं तो यहाँ पर मैं इधर ही आ जाता हूँ ऊपर ये वाले में, चलो अहमद वाले रिकॉर्ड में आ जाते हैं। और यहाँ पर हमने क्योंकि एरेस कुछ सिमिलर ही हमने इंसर्ट करवाए में, इस रिकॉर्ड में अहमद वाले में यहाँ पर हॉबीज म्यूजिक एंड ट्रैवल आ रही है। अगर मैं पुश करवाऊं दोबारा म्यूजिक को तो एक और वैल्यू यहाँ ऐड हो जाएगी म्यूजिक की, लेकिन अगर एड टू सेट में पुश करवाऊंगा तो वो नहीं होगी। मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, मैं यहाँ से इस पुश को करता हूँ, पुश पे आता हूँ और यहाँ आकर मैं म्यूजिक लिख लेता हूँ, और यहाँ से मैं इस अहमद की आईडी को कर लेता हूँ कॉपी। अहमद की जो आईडी है उसे मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, कंट्रोल बी करके इसे पेस्ट किया। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करवाता हूँ, मैं बाकी सब सेट है, मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी, कंट्रोल एल करूंगा, यहाँ पे पेस्ट, एंटर करूंगा तो मुझे यहाँ पे मॉडिफाइड काउंट का मैसेज मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आके फाइंड करवा लूँ, तो यहाँ पर आप देखें कि एक जैसी वैल्यूज, यूनिक वैल्यू नहीं,
सिमिलर वैल्यू दोबारा मेरे एरे में पुश हो गई, क्योंकि मैंने पुश का मेथड यूज किया है, म्यूजिक ट्रैवल और फिर दोबारा से म्यूजिक ऐड हो गया। मैं तो ये तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि एक वैल्यू ऑलरेडी जब एग्जिस्ट कर रही है तो वो तो नहीं होनी चाहिए। उस चीज को अवॉइड करने के लिए हमारे पास यहाँ पर आता है ऐड टू सेट का मेथड। तो मैं इसे यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और मैं नीचे अगर आऊँ यहाँ पे पेस्ट करूँ, और यहाँ अगर मैं यूज कर लूँ ऐड टू सेट का मेथड, और अब अगर मैं हॉबीज में दोबारा म्यूजिक को करवाऊँ, आईडी वही वाली है, मैं अगर दोबारा करवाऊंगा तो ये एडअप नहीं करेगा। मैं यहाँ से करता हूँ कंट्रोल C, कंट्रोल L, यहाँ पे पेस्ट करूंगा। तो अब मुझे मैसेज क्या शो हुआ, मुझे इसने कहा कि यार आईडी तो आपकी ये वाली मिली, तो मैच्ड काउंट तो 1 आ गया, लेकिन मॉडिफिकेशन इसने कोई नहीं की, मॉडिफाइड काउंट 0 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं भी, तो अभी भी देखिए यहाँ पे म्यूजिक ट्रैवल म्यूजिक, दोबारा एक और म्यूजिक यहाँ ऐड नहीं हुआ, क्योंकि मैंने वहाँ पे ऐड टू सेट के ऑपरेटर को यूज किया था। अगर मैं कोई डिफरेंट वैल्यू दूंगा तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी। जैसे म्यूजिक मैंने वहाँ पे दिया, ट्रैवल म्यूजिक दोबारा दिया, मैं यहाँ पर रीडिंग अगर दे दूं मैं अगर इसे यहाँ से करूँ कॉपी, और अब अगर मैं करवाऊँ तो ये वैल्यू मेरी इंसर्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, तो अब मॉडिफाइड काउंट भी 1 आ रहा है। फाइंड करवाते हैं, यहाँ पर अगर आऊँ तो देखो यहाँ पे म्यूजिक ट्रैवल म्यूजिक, और फिर मेरे पास एंड में रीडिंग वाली वैल्यू एड अप हो गई है। तो इस तरह से हम यहाँ पे ऐड टू डिस्टिंक्ट के जो मेथड है उसको हम यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने अपडेट 1 का मेथड देखा, किस तरह से हम सिंगल डॉक्यूमेंट अपडेट करवा सकते हैं। हमने अपडेट मैनी को देखा कि हम एक ऐसी फील्ड, जैसे यहाँ पे मेरिट की फील्ड में कुछ जगहों पर फॉल्स था, तो मैंने उन सब पर जाके मेरिट को ट्रू करवा दिया, तो अपडेट मैनी ही यूज करके कर सकता था। अगर अपडेट 1 को रख के करता तो होता ये कि जस्ट पहली जो फील्ड होती जहाँ पे मेरिट फॉल्स होता वहां पे ट्रू कर दिया जाता, उसके बाद आगे मूव ही नहीं करती मेरी क्यूरी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में बताया। पहले अपडेट में मैंने सेट ऑपरेटर के बारे में बताया था, और फिर मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का बताया। मैंने कहा कि आप डबल वैल्यूज और न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को यूज कर सकते हैं। डिक्रीमेंट के लिए माइनस लग जाएगा, और इंक्रीमेंट के लिए जस्ट आप पॉजिटिव वैल्यू दोगे। उसके बाद अनसेट का हमने यहाँ पर ऑपरेटर देखा कि आप किस तरह से कोई फील्ड रिमूव कर सकते हो अपने मोंगोडीबी के कलेक्शन के डॉक्यूमेंट में से, तो वो देखा हमने। फिर उसके बाद यहाँ पर रीनेम के ऑपरेटर को देखा कि किस तरह से किसी फील्ड का नाम चेंज हो सकता है, जैसे यहाँ पे एज को हमने चेंज करके स्टूडेंट एज में कन्वर्ट किया। फिर उसके बाद यहाँ पे करंट डेट का हमने यहाँ पे ऑपरेटर देखा कि करंट डेट यानी कि इस वक्त की यूटीसी डेट और टाइम हम किस तरह से जनरेट करवा सकते हैं बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली। तो वो यहाँ पर देखा कि किस तरह से एक नई फील्ड ऐड कर दी हमने अपने कलेक्शन में, और उसको फिर हमने यहाँ पे ट्रू कर दिया कि भैया आप अभी इस वक्त क्या करो, इस फील्ड को ऐड करो और यूटीसी टाइम को जनरेट करवा के उसमें इंसर्ट करवा दो। इसके अलावा फिर हमने कुछ एरे के मेथड्स, एरे के ऑपरेटर्स को पढ़ा, पुश पॉप, और यहाँ पे हमारे पास ऐड टू सेट का था। पुश में तो आप जस्ट इंसर्ट करवा रहे होते हो, ये नहीं देखा जाता कि कोई वैल्यू पहले इंसर्ट हुई भी है या नहीं। अगर वो हुई भी है तो भी दोबारा इंसर्ट कर दी जाती है लास्ट में। पॉप -1 अगर आप वैल्यू दोगे तो पहली वैल्यू डिलीट हो जाएगी आपके एरे में से, 1 दे दोगे तो लास्ट वैल्यू आपकी वहां से रिमूव हो जाएगी। बीच की वैल्यूज नहीं होती, जस्ट पहली और लास्ट की वैल्यू। इसके अलावा ऐड टू सेट का एक ऑपरेटर आता है जो कि एक डिस्टिंक्ट वैल्यू को इंसर्ट करवाता है, आपके एरे में पुश करवाता है। अगर वो वैल्यू पहले मौजूद नहीं होती तो वो पुश होती है, अगर पहले से मौजूद है तो वो वहां पे पुश नहीं होती है। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम डिलीट की कमांड्स को देखेंगे, मोंगोडीबी के डिलीट के मेथड्स को देखेंगे, और हम देखेंगे कि किस तरह से हम डॉक्यूमेंट को डिलीट कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए जो है वो इतना ही था। थैंक यू सो मच।